जी ऋषिकेश से। जी महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, सिद्ध होने के बाद कौन सा मंत्र चलता है, निज मंत्र, शरणागति मंत्र या नाम? जो अधिक काल तक जपा जाता है वही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो एक क्रम है, नाम से धीरे 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 जो हमें मंत्र मिलता है, तो शरणागति मंत्र से शरणागति पुष्ट हुई और निज मंत्र से सहचरी वपु स्वरूप हो जाता है। तो वही निज मंत्र उसके निरंतर चलता रहता है। शरीर शुद्धि खत्म हो जाती है और जब तक भावदेह की स्थिति नहीं होती तब तो कुछ स्थिति को समझा नहीं जा सकता। अब वो मंत्र स्वरूप हो गया, अब जप नहीं चल रहा है। सहचरी स्वरूप होने पर जप नहीं चल रहा है, वो मंत्र स्वरूप हो गया है। जो निज सहचरी वपु है वो निज मंत्र ही तो है, उसी का वो पान करती रहती है। जो निज मंत्र का अर्थ है वो पूरी 84 जी 42 लीला पूरा नित्य विहार है, और इसी अर्थ का वो पान करती रहती सहचरी। प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी गुण माधुरी, तो वो मंत्र स्वरूप हो गया। अब उसमें थोड़ी कि मंत्र चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है। चूंकि मेरा पंच भौतिक शरीर है तो मेरे अंदर दिव्य मंत्र चल रहा है, ऐसा भेद है। लेकिन सहचरी वपु दिव्य मंत्र स्वरूप है, उसमें ये भी मंत्र हो गया उसका, ये सब मंत्र ही हो गया, निज मंत्र ही स्वरूप हो गया उसका। तभी वो सहचरी हुआ ना, निज सहचरी वपु निज मंत्र ही हो गया। जब तक शरीर में रहता है तो जिस साधन से सिद्धि होती है वैसे साधन प्रणाली चलती रहती है। पर जो सिद्धावस्था का स्वरूप मानसिक हुआ, उसमें बाहरी आचरण उसमें तो दिव्य होते हैं। समझ पा रहे हो? अब आकाश की बात कैसे समझ में आएगी? अपने जैसे गड्ढे में खड़े तो आकाश ऊंचाई की तरफ थोड़ा तो हवाई जहाज पे बैठे तब आकाश का फिर भी पार नहीं पाओगे, पर लगेगा कि इतना ऊंचे उड़ने पर भी आकाश, मतलब आकाश अनंत है। तभी उस तरफ अब जमीन में कुएं में है, अभी तो भवकूप में है ना, भवकूप में है। हमें विषय रूपी सर्प ने डस रखा है। अब हमारी औषधि शुरू हुई, सत्संग रूपी औषधि, नाम जप रूपी। ये विषय नशा उतरे तब अध्यात्म कुछ समझ में आवे। अभी तो उसी मलिन बुद्धि से कल्पना हो रही कि क्या चलता होगा, कैसा सहचरी रूप होगा, कैसा। ये कल्पना का विषय नहीं है। प्यारूढ़ क्षमते न यच्छि शुकादि नाम ते ध्यानगम, तो हमारी कल्पना का विषय कैसे हो सकता है? वो मंत्र की कृपा से, गुरु की कृपा से वो जब आता है तो अनिर्वचनीय होता है। वो जो भी कहा जाता है सब बाहरी बात होती है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान है, वो बढ़ रहा है। इसलिए प्रेम में कभी पूर्णता नहीं है और शेष इसमें कुछ बचता नहीं है। वो ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण होते हुए भी वह पूर्ण रहता है, और वो अपूर्णता संपूर्ण पूर्णता की पूर्णता है। समझ पा रहे हो? भाषा समझ में आ रही है हमारी? पता नहीं आ रही हो कि ना आ रही हो। समझो, अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। क्या समझ पाओ? समझा? इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिला को समझ सके। भजन करो, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाए। संजू जी, चूरू राजस्थान से। गुरुदेव।